हैं। तो ये मैंने जैसा कह दिया कि उमर साहब के पास 19 तारीख तक टाइम है, और अगर वो इसको अनसीरियस लेते हैं तो उसके बाद तो जम्मू की जनता भी हमारे साथ सड़क पे आने वाली है। जब पानी की दिक्कत आएगी तो जनता भी मुर्दाबाद के नारे लगाने वाली है। ये भी कहा, मुझे याद है कि 2014 में जब रेगुलाइजेशन की बात हो रही थी, इन्होंने कहा था कि जम्मू वालों को रहने दीजिए। इसमें कितनी सच्चाई है? मैम ये तो 100% सच्चाई है, इसमें झूठ कहाँ है? सबूत है 11,129 कश्मीर में रेगुलराइज हो गए और जम्मू में 855 लोगों को किया। इससे बड़ा और सबूत क्या चाहिए? कश्मीर वालों की 17 महीने की वेजेस पेंडिंग है, हमारी 70 महीने की, 80 महीने की, 60 महीने की पेंडिंग है। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? जम्मू के अंदर डेली वेजरों को रिटायर किया जाता है, कश्मीर के अंदर आज तक एक भी डेली वेजर को 60 साल की एज होने के बाद रिटायर नहीं किया गया। इससे बड़ा सबूत और क्या? कहाँ जाते हैं? अगर रिटायर नहीं होते कहाँ जाते? मैम उनसे पूरा काम करवाया जा रहा है, आज भी उनकी सैलरी चल रही है, लेकिन हमारे जम्मू के ऑफिसर बड़े हमदर्द है ना हमारे। वो कहते हैं तेरी उम्र 60 साल हो गई, अब तू कल से कल मत आना काम पे। और दूसरी बात यह है कि कोई भी CSR रूल डेली वेजर के ऊपर लागू ही नहीं होता। हम दिहाड़ी मजदूर हैं, जब तक वो काम कर सकता है उससे पूरा अधिकार है वो काम करे। बाहर मार्केट में जाओ, 90-90 साल के बुजुर्ग दिहाड़ी लगा रहे हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है। अगर वो दिहाड़ी लगा सकते हैं, हम भी तो दिहाड़ी लगा रहे हैं। हमें कौन सा गवर्नमेंट ने CSR रूल हमारे ऊपर लागू कर दिया? इसीलिए इनकी नीति और नीयत में फर्क है। मैं अपने डेली वेजरों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपकी ताकत इनको झुका सकती है। मैं अक्सर कहता हूं कि हर एक डेली वेजर शेर है, बस सिर्फ जागने की देर है। अगर ये जाग गए तो 20 तारीख के बाद सरकार खुद आएगी रेगुलाइजेशन पॉलिसी देने। कुछ नहीं करना डेली वेजर को। जो यहां नहीं आ सकता रैली, मैं समझ सकता हूं कि किसी के पास किराया नहीं हो सकता, किसी को घर की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बीमार हो सकता है, जो नहीं पहुंच सकता नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार का काम ना करे। हमने 30-30 साल सरकार का काम किया है। 3 दिन के लिए अपने लिए लड़ लो, अपने बच्चों के लिए। मीडिया में जो मांग थी कि हड़ताल कर दीजिए, काम छोड़ हड़ताल, आज मान ली है और करने जा रहे हैं। बिल्कुल, हमने उसी दिन अनाउंस कर दी थी, परसों ही 10 तारीख को ही हमने अनाउंस कर दी थी कि 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल पे हम जा रहे हैं। और कल हमने जावेद राणा जी को अपनी नोटिस भी दे दिया, मेमोरेंडम भी दे दिया। अब उनको करना है, फैसला सरकार को करना है। हमने अपना पक्ष रख दिया, अब सरकार के पाले में गेंद है। सरकार अगर हमारे हक में डिसीजन लेती है कि सरकार का जय जयकार करेंगे। अगर सरकार हमारे हक में डिसीजन नहीं लेती, अनसीरियस लेती है, तो फिर डेली वेजर भी सड़कों पे और जम्मू की जनता भी सड़कों पे। देखिए, सड़कों पर इस हाल कदर होगा कि लोग जो है पानी के लिए त्राहिमाम करेंगे और लोगों का साथ इन लोगों को मिलेगा। फिलहाल जम्मू में कल जश्न का माहौल था। कुछ मीडिया चैनल्स ने ऐसी खबरें चलाई कि देखिए डेली वेजर्स के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी आ गई कि उनकी जिंदगी बदल गई। लेकिन उन मीडिया चैनल्स को ये नहीं पता था कि रवि हंस जी बरसों से लड़ रहे हैं। ये तमाम लोग जो मेरे साथ खड़े हुए, ये बरसों से लड़ रहे हैं। बहुत कमेटियां हर एक पार्टी ने बनाई, भाजपा ने भी खुद की बनाई थी, इस अब्दुल रहीम राठौर जो स्पीकर है उन्होंने भी बनाई थी। उन कमेटियों का हाल जो था वो काफी ज्यादा बुरा रहा, क्योंकि 6 महीने का समय, 6 महीने सरकार ये चाहती थी कि ये जो पूरी तरह से मूवमेंट है, ये जो मुहिम खड़ी हुई है पूरे जम्मू कश्मीर में, इसमें थोड़ा विराम लगे, उसके बाद इनको खंड खंड कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है जब तक इस तरह के शख्स जो मूवमेंट चला रहे हैं। यूनिटी बहुत ज्यादा बखूबी होगी और यही सरकार को कहीं ना कहीं चुभ रही है कि हमने वादा तो कर दिया, अब रेगुलाइजेशन कैसे करेंगे, और रेगुलाइजेशन नहीं करेंगे तो चलिए एक कमेटी का तोहफा दे देते हैं। कुछ लोग पहले समझ चुके थे कि देखिए कमेटी बनी है, काम होगा, लेकिन इस तरह के जो जानकार होते हैं कानून के, उनको पता है इस कमेटी का